स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 चल रही थी हमारी द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके हो गए। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये लाइन प्रूफ करनी है। को प्रूफ कैसे करेंगे? देखो 4 क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स क्या बनेंगे? 3 साइड्स का 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल, आमने सामने के हो गए 3 ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल्स। ओके, ये आपके 2 ट्राइंगल्स हो गए आमने सामने के 1 और 2। देखो पूरा का पूरा लेना है, अब ये बीच वाले नहीं लेने हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो DB वगैरह ये नहीं लेने, क्योंकि देखो नहीं है, हमें ये वाली बीच का तो कोई पॉइंट नहीं पता, तो हमें ये पूरा पता है ना। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ऐसे सामने वाला थर्ड फोर्थ, ये 4 ट्राइंगल्स लेने हैं हमें। अब किस तरह से करेंगे? देखो फर्स्ट इक्वेशन, आपके ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको बताया, 2 साइड्स जो है उनका सम ग्रेटर देन होता है 3rd साइड से। तो इन ट्राइंगल ABD है ना, इन ट्राइंगल, चाहे तो हम ये वाला से शुरू कर सकते हैं, ये आमने सामने की, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो इसमें क्या करेंगे हम? AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये हो गया AB, ये हो गया BC, ये हो गया ग्रेटर देन AC। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया, इसी तरह सामने वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या आ गया कि AD साइड्स प्लस DC, ये दोनों ही साइड्स क्या होंगी? ग्रेटर होंगी 3rd साइड से AC। सेकंड इक्वेशन होगी। अब आमने सामने के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया, अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD 2 साइड्स ले लिया हमने, इसमें 2 साइड्स का एडिशन होता है ग्रेटर देन द 3rd साइड। AB इज ग्रेटर देन BD, 3rd इक्वेशन हो गई। अब इसके सामने का ट्राइंगल ये वाला बचा हुआ है। इन ट्राइंगल DCB 2 साइड्स का सम ग्रेटर होता है 3rd साइड से, ग्रेटर 3rd साइड BD। ये इक्वेशन नंबर होगी 4th। हाँ, ये आ गई आपकी 4 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 3rd इक्वेशन, 4th इक्वेशन। आप क्या करेंगे? देखो जो आपको वेरीफाई करने को बोला है उसमें आपको एडिशन करना है, मतलब ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, वी गेट ओके। ऐड करा हमने, पहले इस साइड्स के ऐड करा, तो AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC प्लस AD प्लस AB प्लस DC प्लस BC, एक साइड ऐड कर दिया। फिर ग्रेटर देन, अब इन साइड को ऐड कर दिया, AC प्लस प्लस BD प्लस BD, हो गई आपकी सारी साइड। अब ये देखोगे आप कौन सी साइड्स किसमें मर्ज होके एक सिंगल साइड बन रही है। तो AB तो पूरी, इसमें बीच में कुछ नहीं है, तो AB और BC तो सेम है, ठीक है। आप देखोगे AD और DC, ये तो एक नहीं हो पा रही ना। हाँ, मैं ऐड कर रही थी मैं आपको। अब AD 2 टाइम्स है, 2AD। इसी तरह AB 2 टाइम्स है, 2AB। BC 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स BC और BC प्लस इसी तरह आपका AD मैंने लिखा DC और DC 2 टाइम्स है, 2DC। हो गए सारे। ये 2 टाइम्स से ग्रेटर देन AC 2AC प्लस BD 2BD, सबको आपने मर्ज करके ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सभी में 2, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन है
2 कॉमन ले लिए, AC प्लस BD, दोनों साइड 2 है तो कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, 2 दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इसे सिक्वेंस में हम लिख लेंगे आगे पीछे, ग्रेटर देन AC प्लस BD। हो गया हमारा, देखो वेरीफाई करने को यही बोला था, तो प्रूव्ड, गिवन कंडीशन हैज बीन प्रूव्ड, हैव प्रूव्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से इसे सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल है, इजी है, वही ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है कि ABCD इस क्वाड्रिलेटरल है, वही सेम चीज क्वाड्रिलेटरल। देन इस कंडीशन के देखिए इसमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ABCD भी क्वाड्रिलेटरल है, बट आप कंडीशन में देखो 2 इधर साइड है, इधर नहीं है। इसका मतलब हमें जो अभी तक हम ये वाला पूरा ट्राइंगल ले रहे थे, तो हमें पूरा नहीं लेना, क्या हाफ ऑफ ट्राइंगल लेना है, क्योंकि हाफ ट्राइंगल लेंगे, हाफ ये लेंगे, जब ही वो कंप्लीट मिलके एक 1 टाइम्स आएगा आपकी साइड्स। ध्यान से सुनो, मैंने मान लो ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस बार क्या कह रहा है वो, इनको सेपरेट सेपरेट जिसके अंदर के ट्रायंगल्स बने हैं ना उनको लेना, कंप्लीट ट्रायंगल नहीं लेना पूरा, उस कंप्लीट ट्रायंगल के 2 पार्ट जो है वो लेना, क्योंकि 2 पार्ट्स को अगर एक साथ करेंगे ऐड तो वो DB 1 टाइम्स आएगा, AC 1 टाइम्स आएगा। ओके, अब देखिए कैसे करते हैं वो बताती हूँ। पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, मैंने लिख लिया है एक, तो इस चक्कर में कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल COB ले लिया, वही सेम चीज, ये ऐड प्लस ये ऐड, तीसरी साइड हमारी BC। हाँ देखो, एक कंडीशन में ध्यान रखो, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा सा चेंज है। पॉइंट O लेना है, बिकॉज रीजन है क्योंकि इसमें 2 नहीं है, 2 इसमें है, तो डेट मीन्स हम अगर हम पूरा लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर नहीं बनेगा। तो हमने पॉइंट O ले लिया, ताकि हम जब ये सेपरेट लेंगे तो इन दोनों की साइड्स को ऐड करके जो मर्ज करके बनेगा वो एक ही साइड बनेगा, जैसे यहाँ पे बनना है BD और AC। इसी तरीके, बट अब देखो कंडीशन क्या, लेस देन है, तो हमने क्या करना, जो छोटी साइड है ना, जो छोटी साइड है वो आपको इधर लिखनी है, और बड़ी साइड जो है वो आपको इधर लिखनी है। तो डेट मीन्स छोटी साइड कौन सी, 2 साइड्स का जो सम होता है, 2 साइड का सम, वो आपको इधर लिखना है, ध्यान रखना, 2 साइड सम इधर। और जो छोटी साइड है, क्योंकि लेस देन का आप ग्रेटर देन क्या होगा, ये वो यहाँ आ गया, तो ग्रेटर देन क्या था, OC प्लस OB, ग्रेटर देन किससे था, थर्ड साइड से BC। समझ गए आप कि अभी तक मैं कर रही थी कि ये दोनों का सम ग्रेटर देन था थर्ड साइड से, अब इन्होंने ये चिन्ह चेंज कर दिया है, कंडीशन वही है पर चिन्ह चेंज कर दिया। तो आपको जब चिन्ह आपका सिंबल चेंज कर दिया है ग्रेटर लेस देन में, तो आपको वो जो ग्रेटर में लिखी थी वो दूसरी साइड लिखना है, और जो लेस में लिखी थी वो दूसरी साइड लिखनी है। ये आ गया आपके फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल, फर्स्ट सेकंड आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कहीं पर भी आप ले सकते हो। इन ट्राइंगल DOC, अब DC, क्योंकि DC तो छोटी होती है और बड़ी कौन सी, इन दोनों का सम जो होती है OD प्लस OC, ये हो गया आपके सेकंड इक्वेशन। इन ट्राइंगल, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड है आपका DOA। ओके, तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे OD प्लस OA, और ये जो छोटी साइड है AD, वो यहाँ लिख दिया हमने। थर्ड साइड क्लियर है आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो कि मैम ये की कंडीशन, ये क्वेश्चन हम मुझे समझ में नहीं आया है। इन ट्राइंगल AOB, तो AOB वही जो आप ग्रेटर देन कंडीशन थी, इन दोनों का सम होता है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो OB, और जो लेस देन कंडीशन है वो आपको इधर लिखनी है, फोर्थ इक्वेशन। फिर आप करोगे ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबको ऐड कर लिया। नाउ
वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला देखो BC प्लस DC प्लस AD प्लस AB इज लेस देन OC प्लस OB, OD प्लस OC प्लस OD प्लस OA प्लस OA प्लस OB। ओके, अब ये देखो ये चारों सेम ये देखो, अब ये सिंपल, इसे आप सीक्वेंस में लिख दो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन, अब OC OC 2 टाइम्स है 2 OC हो गया, OB OB 2 OB हो गया, OD OD 2 OD हो गया प्लस OA OA 2 OA हो गया। लिख दिया आपने। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इस लेस देन हो गया 2 LCM ले लिया, OC प्लस OB प्लस OD प्लस OA। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 टाइम्स। अब ये देखो मैंने कहा ना मर्ज होकर सिंगल बन जाएगी वो साइड्स, तो OC हमें लेना OA और प्लस OC, OA प्लस OC कितना बना आपका AC, OB प्लस OD क्या बना आपका BD। देखो ध्यान से इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो AOA प्लस OC कितना बना AC OD प्लस OB कितना बना BD। ये आपका प्रूफ करना था। बस थोड़ा सा इसमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें और पॉइंट्स के द्वारा हेल्प से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि मैम प्लीज़ अगेन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। 2 ट्राइंगल्स की साइड दे रखी हैं, उनके बीच में हमें तीसरी जो साइड्स हैं, उनके बीच की जो तीसरी साइड्स है वो हमें निकालनी है कि वो क्या होनी चाहिए। अब एक बताओ, पहले मैं क्या करूँगी, उन दोनों साइड्स का सम कर लूँगी। 2 साइड्स कौन सी आपकी, टू साइड्स ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो उसका सम क्या हो गया, सम ऑफ साइड्स, 2 साइड्स का सम 12 प्लस 15 ओके 27 सेंटीमीटर। 2 साइड्स का सम तो 27 सेंटीमीटर गया। अब मैं इनका क्या करूंगी, डिफरेंस। अब मैंने उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स जो मेरी थर्ड साइड है, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड वो लाई करेगी 20 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर के बीच। मतलब वो जो इनकी बीच की जो वैल्यू है बिटवीन वाट टू मीजर, दोनों को हमने मीजर करा तो शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड की फॉल गिर कर आई, क्योंकि इससे तो कम होगी और इससे भी बीच में होगी, तो दोनों से तो डाउन है ना, तो थर्ड साइड जो आगे फॉल आगे इनके बीच में लाई करेगी। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आती है, मैं अगेन बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और मेरी स्टडी का जो मेथड है आपको क्लियर समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।